तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे एस्टिवेशन इन इस टाइप कि एस्टिवेशन क्या है और इसके जो टाइप हैं। तो सबसे पहले एस्टिवेशन क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल इन अ फ्लावर इज कॉल्ड एस्टिवेशन। यानी कि फ्लावर में सेपल और पेटल का जो अरेंजमेंट है इसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। और सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ पेरियंथ लूब्स इन अ फ्लावर इज कॉल्ड एस्टिवेशन। या फ्लावर में पेरियंथ लूब का जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि पेरियंथ क्या है? In many flower there is no distinction between calyx and corolla. It is called perianthum. यानी कि बास फ्लावर में कैलिक्स और कोरोला के दरमियान डिफरेंस नहीं होता। हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते हैं कि ये कैलिक्स है या कोरोला है। तो ऐसे हालत में हम इसको पेरियंथ कहते हैं। कैलिक्स क्या है? द कलेक्शन ऑफ सेपल इन अ फ्लावर इज कॉल्ड कैलिक्स एंड द कलेक्शन ऑफ पेटल इन अ फ्लावर इज कॉल्ड कोरोला। अब हम इसके जो टाइप है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले टाइप है वो है वॉल्वेट एस्टिवेशन। वॉल्वेट एस्टिवेशन में पेरियंथ लूब के जो मार्जिन है वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, यानी कि आउटसाइड और इनसाइड नहीं होते, जैसे कि मैंने डायग्राम में देखा है। और इसके दरमियान इसके जो मार्जिन है इसके दरमियान डिफरेंस होती है, डिस्टेंस होती है, सॉरी डिफरेंस नहीं डिस्टेंस होती है। तो वॉल्वेट एस्टिवेशन में पेरियंथ लूब के जो मार्जिन है वो थोड़े से एक दूसरे के डिस्टेंस पर होते हैं और पैरेलल होते हैं, यानी कि आउटसाइड और इनसाइड नहीं होते हैं। सेकंड टाइप जो है वो है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में जितने भी पेरियंथ लूब है इसके जो मार्जिन है वो एक दूसरे के आउटसाइड और इनसाइड होते हैं, यानी कि एक एक मार्जिन सबके एक एक मार्जिन आउटसाइड होती है और सबकी एक एक मार्जिन इनसाइड होती हैं। तो इस एस्टिवेशन को हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में पेरियंथ लूब के जो अरेंजमेंट हो इस तरह है कि एक पेरियंथ लूब कम्प्लीटली इनसाइड होता है, एक पेरियंथ लूब कम्प्लीटली आउटसाइड होता है और बाकी जो ट्री है उसकी एक एक मार्जिन आउटसाइड और एक एक मार्जिन इनसाइड होती है। जैसे कि मैंने लिखा है 1+1+3 अरेंजमेंट, यानी कि 1+1+3 अरेंजमेंट का मतलब कि 1 आउटसाइड कम्प्लीटली आउटसाइड, 1 कम्प्लीटली इनसाइड और बाकी जो 3 है उसकी एक एक मार्जिन आउटसाइड और एक एक मार्जिन इनसाइड। तो इसको हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। नंबर 4th वन जो है वो क्विनकन्शियल एस्टिवेशन। क्विनकन्शियल एस्टिवेशन में मैंने पेरियंथ लूब्स को नंबर दिए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। 1 2 3 4 5। तो इसमें जो 1 और 2 पेरियंथ लूब हैं ये कम्प्लीटली आउटसाइड होते हैं, 3 and 4 कम्प्लीटली इनसाइड और जो 5th वन है उसकी एक मार्जिन आउटसाइड और एक मार्जिन इनसाइड होती हैं। तो इसको हम क्विनकन्शियल एस्टिवेशन कहते हैं, यानी कि 2 पेरियंथ लूब कम्प्लीटली आउटसाइड होते हैं, 2 पेरियंथ लूब कम्प्लीटली इनसाइड होते हैं और जो 1 है लास्ट वन इसकी एक मार्जिन आउटसाइड और एक मार्जिन इनसाइड होती हैं। लास्ट वन जो है वो है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन स्पेशली फैमिली फेबेसी में पाया जाता है, जिसको हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन की वजह से फैमिली फेबेसी को पेपिलियोनेसी फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एस्टिवेशन है वो वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। इसमें जो पोस्टीरियर लूब हैं उसको हम स्टैंडर कहते हैं, जो 2 लेटरल लूब है इसको हम विंग्स कहते हैं और जो एंटीरियर लूब है उसको हम कील कहते हैं। जो कील है ये एक्चुअली 2 पेरियंथ लूब हैं, 1 नहीं है, ये 2 पेरियंथ लूब है लेकिन एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं, तो इसको हम कील कहते हैं और ये जो अरेंजमेंट है इसको वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। शुक्रिया।